तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। की होड़ में उलझे आंकड़े, 170 सीटें 210 पर जीत का दावा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें मध्य प्रदेश में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जीत की सियासी होड़ कुछ ऐसी लगी कि चुनावी आंकड़ों ही उलझ गए, क्योंकि सियासी दल के दावे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार को प्रदेश की 170 जनपदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन सियासी दलों ने कुल 210 सीट पर जीत का दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि उसने 121 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने 89 सीटों पर जीत का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को मिला दिया जाए तो यह सीट संख्या 210 हो गई, जबकि चुनाव 170 पर हुआ है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि जीत की होड़ में दोनों राजनीतिक दलों को सियासी आंकड़े जरूर उलझ गए हैं। खास बात यह है कि नेता दावा करते वक्त ये भूल गए हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है उससे ज्यादा उनके आंकड़े ही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि बीजेपी का जनाधार खिसक गया है। वहीं कांग्रेस से इतर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमेशा की तरह कांग्रेस झूठे दावे कर रही है। आप सो रहे होंगे यह स्थिति क्यों बनी, इसकी वजह पंचायत चुनाव का राजनीतिक दलों से सिंबल पर भी होना है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुघोषित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जो एक शर्मनाक बयान है। ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने यह घृणित कार्य किया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने आवेदन के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे कभी भी युवा को साल के पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे, वो लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनुपम चंद्रा पांडे ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि ये सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने में जुट जाएं, ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट के नाम में जोड़ने के लिए आवेदन दे सके। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिरोध की खबर है। शिंदे के सीएम बने करीब 1 माह होने आया है, लेकिन नए मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। शिवसेना में बगावत के बाद 30 जून को शिंदे को सीएम पद की और भाजपा नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद शिंदे ने विधानसभा का विश्वास मत अर्जित कर लिया था। इसके बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला अटका हुआ है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिंदे संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में दौरा टल गया। दिल्ली में वे भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी मंत्री रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आज शाम तक हो सकता है। पार्थ के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से सत्तारूढ़ और तृणमूल कांग्रेस में अंदर ही सुर उठने लगे हैं, इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार शाम को पार्टी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्थ चटर्जी के भाग का फैसला होगा कि वे मंत्री रहेंगे या नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैबिनेट की बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी पार्थ चटर्जी की मंत्री पद का मामला भी उठ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप में आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रुप के डायरेक्टरों के ठिकानों पर सुबह 6 बजे से अभी तक छापेमारी चल रही है। करीब 20 ठिकानों पर दर्जनों अधिकारी एनकाउंटर से संबंधित दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद की इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल, गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा के सेक्टर 11 और 12 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में ये रेड डाली जा रही। आईटी विभाग को टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है।
सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की अहम योजना पीएम किसान निधि योजना सबसे अहम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को एक और निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गाँव में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की आसानी से कर्ज देने को कहा है। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ घंटों मीटिंग की थी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में आज से मानसून की बारिश और तेज होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के उत्तर भारत में बने रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसके चलते एक बार फिर से अगली सूची तक अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाएगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।